माय यूट्यूब लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ना सिर्फ इस वीडियो को बल्कि मेरी प्रीवियस की जितनी भी वीडियोस हैं उसे ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट कीजिए, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके सामने लेकर आऊं। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो वर्ब्स का ऑफ कोर्स रहने वाला है। आगे आने वाले कुछ वीडियोस में आपको वर्ब्स के ही टॉपिक दिखेंगे, बट एवरी डे यू विल सी अ न्यू कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल ग्रामर पढ़ने से रिलेटेड बट डेली कॉन्वर्सेशन में भी वो बहुत काम आते हैं हमारे, जो कि हम अक्सर गलत कर देते हैं। आज का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, कैन एंड कुड। हमने प्रीवियस की वीडियो में पढ़ा था दैट दीज बोथ आर मॉडल वर्ब्स। कैन और कुड, कैन हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, कुड को हम पास्ट में यूज करते हैं, बट समटाइम्स हम कुड को प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। कैन का यूज हम करते कहां पर है? अगर आपको किसी से परमिशन मांगनी है, आपको किसी से कुछ पूछना है, तो आप कैन का यूज कर सकते हैं। बट आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है व्हाइल यूजिंग कैन, कि कैन का यूज हम कैसे परमिशन मांगने के लिए यूज करें? जब हम कुछ भी इनफॉर्मल परमिशन मांग रहे हैं, अगर हम अपने फैमिली फ्रेंड्स में बैठे हैं, क्या हम कहीं बाहर किसी शॉप पे गए हैं या बाहर किसी आउटिंग पे हैं, वहां पर वी कैन यूज कैन। बट किसी भी फॉर्मल परमिशन को अगर आप मांगना चाहते हैं या किसी से फॉर्मली परमिशन लेना चाहते हैं, तो आप वहां पर कुड का यूज करेंगे, कैन का यूज नहीं करेंगे। या आप कुड का कर सकते हैं या मे का कर सकते हैं। ओके, ये जो कैन होता है, जब भी हम सेंटेंस में कैन का यूज करते हैं तो हम कैन के साथ कभी भी एबल नहीं यूज करेंगे। हमने क्या समझा? अगर आप किसी भी सेंटेंस में कैन लिख रहे हैं तो एबल नहीं लिखेंगे। अगर आप एबल लिखना चाहते हैं तो आप कैन को अवॉइड करिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको सेंटेंस बताऊं जो कि गलत होता है, आई कैन नॉट बी एबल टू रीच यू, ये गलत है। या तो आप कैन का यूज करिए या तो एबल, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम जाता है। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। नाउ अगर हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, मतलब हम कैन को कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं विथ नॉट, तो हम लिखते हैं कांट इस तरीके से, कैन अपोस्ट्रोफी एंड टी। ये होती है हमारी कॉन्ट्रैक्शन, या हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे अगर हम लिखना चाहते हैं कैन नॉट। और अगर आपको फुल फॉर्म में कैन नॉट को लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप आपको कैन की ये सारी ही इंफॉर्मेशन समझ आई होगी। लेट्स मूव टू कुड नाउ। अब अगर हम कुड की बात करें तो कुड को भी हम किसी भी पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए कि मैं कोई काम कर सकती हूं या नहीं कर सकती हूं, पावर, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी, इन सब को दिखाने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। बट ज्यादातर कुड को हम पास्ट में यूज करते हैं, कभी कभी हम इसे प्रेजेंट में यूज कर भी लेते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी से परमिशन लेनी है फॉर्मली, जैसे कि आप कहीं स्कूल जा रहे हैं, किसी ऑफिस में जा रहे हैं, तो वहां पर आप इस कुड को यूज करके किसी से कुछ भी पूछ सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं। अच्छा, ये जो कुड होता है कैन का ही पास्ट होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। बट कभी कभी जब आप पढ़ेंगे तो ज्यादातर हमने पढ़ा है कि कैन को हम अगर पास्ट में लिखना चाहते हैं तो कुड लिख सकते हैं, बट कभी कभी आपको सेंटेंसेस ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहां पर कुड को हमने प्रेजेंट में यूज किया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कैन एंड कुड। एक और चीज मैं आपको एड ऑन कर दूंगी, कुड को अगर सेंटेंस के कोई भी सेंटेंस नेगेटिव है और उसे लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? कुड नॉट। और इसका जो इसका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम इसे बोलते हैं कुडंट, हम बोलते हैं कुडंट, और इसे लिखते किस तरह से है? कुडंट। अच्छा, समटाइम्स व्हाट आई फाउंड, जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो इसे